से करेंगे बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो मैं आपके नॉलेज के लिए आपको बता देता हूं, जब भी आपके सामने ये वाला वर्ड आता है कौन सा, कार्बोनिल कंपाउंड, को इसकी बात करें कार्बोनिल कंपाउंड, तो आपको ये बताना चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड जो आपके सिलेबस में मेंशन कर रखे, अगर आपके पास इस टाइप की स्ट्रक्चर हो कोई भी जिसके अंदर कार्बोनिल से क्या अटैच है, सी डबल बॉन्ड ओ, इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हो आप, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हो, सी डबल बॉन्ड ओ वाले को। अगर इस कार्बोनिल से एक हाइड्रोजन अटैच है तो ये वाला कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होता है, एल्डिहाइड होता है। कीप इट इन माइंड, एल्डिहाइड होता है। क्लियर है, ये वाला कौन सा कार्बोनिल ग्रुप होगा, एल्डिहाइड। अगर मान लीजिए आपके पास इस टाइप की स्ट्रक्चर गिवन है, मीनिंग आर सी डबल बॉन्ड ओ, मीनिंग जो कार्बोनिल वाला ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ, इससे हाइड्रोजन अटैच नहीं होकर दोनों साइड कोई भी कार्बन के ग्रुप अटैच है, तो आप इसको क्या बोलते हो, कीटोन बोलते हो। इसको क्या बोलोगे, कीटोन फंक्शनल ग्रुप बोलते हो। अगर इसी टाइप से लास्ट जो कार्बोनिल आपके सिलेबस में गिवन है, अगर स्ट्रक्चर इस टाइप से हो, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और इस साइड जो अटैच है वो क्या है आपके पास, हाइड्रोक्सिल समूह है, मीनिंग क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स OH। तो इस टाइप का जो भी आपके कार्बोनिल कंपाउंड होगा उसको आप बोलते हो एसिड, और एसिड भी कौन सा बोलते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कीप इट इन माइंड, जो कार्बोनिल की जो कैटेगरी आपके पास एल्डिहाइड है, कीटोन एंड एसिड है, किस टाइप से स्ट्रक्चर आती है तब आपको क्या क्या बोलना है ये मैंने अंडरस्टैंड करवा दिया। कार्बोनिल से हाइड्रोजन अटैच हो तो एल्डिहाइड बोल देना, कार्बोनिल का जो कार्बन है उससे दोनों साइड कार्बन अटैच हो तो उसको क्या बोल देना, कीटोन बोल देना, और कार्बोनिल ग्रुप से जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच हो तो उसको क्या बोल देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बोल देंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं इसका सबसे पहला पॉइंट, अपन को रिडक्शन करवाना है, और रिडक्शन का मीनिंग क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो आइए सबसे पहला पॉइंट देखिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सबसे पहले बात कर रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन, मीनिंग RCHO और RCOR। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर reduced to the corresponding alcohols by addition of hydrogen in the presence of catalyst, और कैटालिस्ट कौन सा दिया, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। द यूजुअल कैटालिस्ट इज ए फाइनली डिवाइडेड मेटल सच एज प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल। It is also prepared by treating aldehyde and ketone with sodium borohydride NaBH4 reagent और lithium aluminium hydride LiAlH for reagent. Aldehydes yields primary alcohol whereas ketone gives secondary alcohol. तो यहाँ इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है, अब जब भी एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करोगे तो एल्डिहाइड होता है वो कौन सा देगा, प्राइमरी अल्कोहल, और जो कीटोन है वो कौन सा अल्कोहल प्रोवाइड करवाएगा आपको, सेकेंडरी अल्कोहल। रिएक्शन देखते हैं एक बार इसकी, RCHO देखते पता चल गया, RCHO मीनिंग किसकी बात की है यहाँ पर, एल्डिहाइड। ये जो आपको गिवन कंपाउंड है, ये गिवन कंपाउंड कौन सा है आपका, एल्डिहाइड है। कौन सा है, एल्डिहाइड है। और यहाँ पर मैंने अभी बोला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पर पैलेडियम की प्रेजेंस में आप इसका क्या करवा रहे हो, रिडक्शन। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कार्बोनिल वाला बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा, एक हाइड्रोजन इस साइड अटैच कर दो, एक हाइड्रोजन इस साइड अटैच कर दो, स्ट्रक्चर क्या बनेगी, RCH2OH। तो यहाँ पर देखो किसका फॉर्मेशन हो गया, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। सेम टाइप से ये वाला कौन सा है, कीटोन। कीटोन की रिएक्शन भी किसके साथ करवा दो, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, तो भी ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपके अल्कोहल में। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, और ये वाला कौन सा, सेकेंडरी अल्कोहल है। अब इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए किस टाइप से रिएक्शन होती है, कौन कौन से रिएजेंट है, किन किन का यूज कर सकते हो, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ इस जो भी अपन ने अभी तक पीछे पढ़कर आए उसका बिल्कुल कंक्लूजन बता देता हूं। बिल्कुल आपको ये हिंट है, इसी से आपको लर्न करना है किस टाइप से रिएक्शन को कंप्लीट करनी है। तो देखो अभी तक जो आपने पढ़ा है उसको बिल्कुल शॉर्ट में मेंशन कर रहा हूं। ये लीजिए, मेरे पास कोई भी क्या है, आपके पास एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ आपके, या तो क्या होगा मेरे पास एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का मीनिंग क्या होगा, RC≡OH, या तो एल्डिहाइड होगा, अदरवाइज क्या ले सकते हो यहाँ पर कीटोन। तो और मेंशन करके मैं यहीं पर मेंशन कर देता हूँ कीटोन, और कीटोन का मीनिंग क्या है, RC≡O, और इधर भी क्या जाएगा, R। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कौन से हो गए, कार्बोनिल कंपाउंड हो गए। अब कौन कौन से रिएजेंट है जो इनका रिडक्शन कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान रखना है। रिएजेंट आप यूज में दे सकते हो सोडियम बोरोहाइड्रेट, क्या स्ट्रक्चर है, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड,
और किसका यूज ले सकते हो आप इसके अलावा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, तो LiAlH4 ये हो गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके अलावा किसका यूज ले सकते हो, आपके पास मेटल्स है, या तो प्लेटिनम का यूज कर लीजिए, अदरवाइज पैलेडियम का यूज कर लीजिए, अदरवाइज किसका यूज कर लीजिए, निकल। और साथ में क्या चाहिए, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, मीनिंग साथ में चाहिए आपको H2। ये जो तीनों ही रिएजेंट आपके पास एरो के ऊपर लिखे हुए कभी भी आ जाए ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड हो गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, और प्लेटिनम पैलेडियम निकल, इन तीनों में से कोई भी एक मेटल गिवन कर देगा और साथ में क्या बोल देगा, H2। तो इनका वर्क क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन करेगा। नहीं, ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है ये कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, आपके एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हिंट है। अब तक आपने जो पीछे की थ्योरी थी उसके अंदर ये अंडरस्टैंड किया, ये तो कीटोन हो गया, ये तो कौन सा हो गया आपके कीटोन, और RCHO वाला कौन सा हो गया आपके एल्डिहाइड, ये वाला, तो ये वाला क्या हो गया आपके एल्डिहाइड। तो ध्यान रखना है एल्डिहाइड और कीटोन अगर इन तीनों रीजेंट में से कोई भी रीजेंट आ जाए तो ये रीजेंट क्या करती है, रिडक्शन। जो कार्बोनिल कंपाउंड है, और कार्बोनिल बोलते किसको, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो C डबल बॉन्ड O है, इसको बोलते हैं अपन कार्बोनिल। तो ये जो कार्बोनिल है इसका रिडक्शन करती है, रिडक्शन करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देते। ये तो हो गई पहली बात। अब सेकेंड वाली बात अंडरस्टैंड करो, किस टाइप से आपको रिडक्शन करवाना है, उस रिडक्शन की क्या मैकेनिज्म है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो आइए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अपन एल्डिहाइड से, सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं अपन एल्डिहाइड का। अब ये मैकेनिज्म अच्छे से अंडरस्टैंड करना बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके पास ये कोई एग्जांपल आ गया, CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर आपके पास है H। देखते हैं आपको पता चल गया कौन सा कंपाउंड है, एल्डिहाइड, क्योंकि कार्बोनिल का जो कार्बन है किससे अटैच है, हाइड्रोजन से, और तो ये हाइड्रोजन से अटैच है, तो ये क्या हो गया आपका एल्डिहाइड। और अगर इस एल्डिहाइड का आयुपेक नोमेनक्लेचर की बात करूं तो आयुपेक नोमेनक्लेचर हो गया इसका इथेनेल, आयुपेक नोमेनक्लेचर क्या हो गया, इथेनेल हो गया। क्लियर है। और इथेनेल एक्चुअल में है क्या, ये आपके टाइप है कार्बोनिल का, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। अब देखो एल्डिहाइड, अब इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं, तो यहाँ पर देखो मैं सिंपल सी रिएक्शन ले रहा हूं जिसमें आपको ये गिवन है सोडियम बोरोहाइड्राइड, मीनिंग NaBH4। आपको ये बताना चाहिए सोडियम बोरोहाइड्राइड है, यहाँ से जो आपको क्या प्रोवाइड करवाएगा, हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन का मीनिंग क्या प्रोवाइड करवाएगा आपको, H-। हाइड्राइड आयन गिवन करवाता, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड हो, अदरवाइज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दोनों क्या प्रोवाइड करवाते हैं, हाइड्राइड। और आपको मैंने पहले भी बोला है कि जो कार्बोनिल है ना, अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर किसकी है, ऑक्सीजन की। क्या बोल सकता हूं, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो डबल बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, या फिर डबल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ पाई बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, सो कार्बन गेट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। अब केमिस्ट्री में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इंटरेक्शन। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो रिएजेंट था इसने क्या प्रोवाइड करवा दिया, हाइड्राइड। हाइड्राइड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो नेगेटिव कहां पर अटैक करेगा, पॉजिटिव वाले पर। तो देखो क्या सीन क्रिएट होगा, यहां से अच्छे से अंडरस्टैंड करना है इसको। ये जो आपका हाइड्राइड आयन है ये अटैक करेगा आपके कार्बोनिल कंपाउंड पर। इस वाले कार्बोनिल की कार्बन पर अटैक किया, क्यों, क्योंकि इस पर कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव। जैसे अटैक हुआ कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये कहां पर शिफ्ट कर गया, ऑक्सीजन की ओर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो देखो क्या क्या चेंजेस आपको सीन हुए, तो देखो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, CH3 एजिट है, फिर ये सिंगल बॉन्ड बना दिया, कार्बन इस साइड क्या आपके पास हाइड्रोजन, और अटैक किसने किया, हाइड्राइड ने, मीनिंग यहाँ पर बॉन्ड किसका बन जाएगा, हाइड्रोजन का। क्लियर है। और ये डबल बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो गया। डबल बॉन्ड था, अब किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। यहां पर क्या जाएगा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा, आपके नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है। क्योंकि डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करवाना आपको, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग क्या है, H2O, मीनिंग प्रोटोनेशन करवाना है। तो यहां से क्या सीन क्रिएट होगा, वाटर है तो यहां पर क्या होता है H प्लस एंड OH नेगेटिव, ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो नेगेटिव से इंटरेक्ट कौन करेगा, पॉजिटिव चार्ज वाला, और वाटर में पॉजिटिव कौन होता है, H पॉजिटिव। तो यहां पर देखो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये दीजिए आपका
सी इधर भी हाइड्रोजन और इस साइड भी हाइड्रोजन, और इस वाले ऑक्सीजन जो आपके नेक्टेड फॉर्म में था वो नेगेटिव, इससे कौन अटैच हो जाएगा H प्लस आकर, यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव और H पर प्लस दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो ये आपके कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी कंपाउंड को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, ये देखिए CH3 CH2 एंड OH, मीनिंग आपने किसका फॉर्मेशन कर दिया, एल्कोहल का फॉर्मेशन कर दिया। और एल्कोहल का फॉर्मेशन किया, स्टार्टिंग क्या था, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का मीनिंग क्या, कार्बोनिल, तो कार्बोनिल को किस में कन्वर्ट कर दिया, एल्कोहल में। तो ये मैकेनिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट, और इस मैकेनिज्म में क्या अंडरस्टैंड कर रही हो कि जो कार्बोनिल के कार्बन पर हाइड्रोजन है वो तो किससे आ रहा है, आपका रिएजेंट से आ रहा है, ठीक है। और जो आपका जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर जो हाइड्रोजन आएगा वो कहां से आएगा, सोलवेंट से आएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो इसी पर बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देखो नेक्स्ट वाली, अगर आपके पास रिएक्शन इस टाइप से मेंशन कर दी, ध्यान से अंडरस्टैंड करना है इसको। ये आपके पास कोई कंपाउंड है जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर दे दिया आपको CH3, ये क्या हो गया, कीटोन। और ये कीटोन बड़ा फेमस है, इसका नाम होता है एसीटोन। इसका नाम क्या होता है आपके, एसीटोन। क्या हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ कार्बन से अटैच है, मीनिंग कीटोन। कीटोन ये कौन सा फॉर्म है, इस वाली स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन एसीटोन। अगर आपको ये वाली रिएक्शन बोल दिया, डायरेक्ट एग्जाम इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी। पहला स्टेप यहां पर आपको बोल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये रिएजेंट दे दिया फर्स्ट स्टेप में। और फिर बोल दिया आपको सेकंड स्टेप के अंदर आपको D2O, मीनिंग हैवी वाटर है, D2O का मीनिंग क्या होता है, हैवी वाटर। और आपसे यहां से प्रोडक्ट से डील करवा लिया, मीनिंग क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहां पर होगा। तो यहां पर देखो मैंने अभी क्या बताया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों क्या प्रोवाइड करवाती है, हाइड्राइड। मीनिंग हाइड्राइड तो कहां पर अटैक करता है, कार्बोनिल के कार्बन पर, मीनिंग यहां पर तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा। और मैंने क्या बोला था, जो भी सोलवेंट है उस सोलवेंट का पॉजिटिव पार्ट किससे अटैच होता है, ऑक्सीजन से, मीनिंग कार्बोनिल की ऑक्सीजन से। तो देखो यहां पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, डायरेक्ट आप प्रोडक्ट बना सकते हो CH3 कार्बन, इधर सिंगल बॉन्ड देन CH3, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा। और इधर देखो अटैक कौन करेगा, हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम ने हाइड्राइड प्रोवाइड करवाया, मीनिंग बॉन्ड कौन बना लिया, हाइड्रोजन। मैंने क्या बोला था, जो कार्बोनिल की जो ऑक्सीजन है उस पर जो प्रोटोन आएगा कहां से आएगा, सोलवेंट। सोलवेंट कौन सा है आपके पास, D2O, वहां पर H2O था तो क्या आ गया था H प्लस। और आपको अच्छे से पता है D2O में क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है ये D2O क्या होता है, हैवी वाटर, मीनिंग क्या होता है D प्लस प्लस OD माइनस। तो पॉजिटिव वाला पार्ट कौन सा है, डी पॉजिटिव। मीनिंग अब की बार ऑक्सीजन से बॉन्ड H नहीं बनाकर कौन बनाएगा, ड्यूटेरियम बनाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आपके IIT एग्जाम और नीट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोलवेंट वाला तो कहां पर अटैच होता है, आपके कार्बोनिल की ऑक्सीजन पर, और जो रिएजेंट वाला हाइड्रोजन कहां पर अटैच होता है, कार्बोनिल के कार्बन पर। क्लियर है, तो ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट वाली अगर मैकेनिज्म देखिए, ये तो अपन ने बात कर ली लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसके अलावा आपके निकल मेटल वाला बोला है, तो उसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो ये वाला बिल्कुल इजी सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, वापिस से कोई एल्डिहाइड लेता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O, क्लियर है। और यहां पर मैंने मेंशन कर दिया H। और अब की बार जो मैंने रिएक्शन है, यहां पर मैंने रिएक्शन में मेंशन करवा दिया आपके निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन है, ये मैंने रिएक्शन को प्रोसीड करवा दिया, इसको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए आपके, इसलिए मेंशन कर रहा हूं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मीनिंग क्या है, H2 के साथ रिएक्शन है, मैंने सिंगल बॉन्ड बना दिया H से H के मिड में, और यहां पर एरो बनाकर ये मेंशन कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो यहां पर भी आपको पता चल गया, देखो ये वाला तो क्या हो गया आपके एल्डिहाइड है, ये वाला क्या आपके एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड की जो रिएक्शन है वो किसके साथ है, आपकी बात निकल मेटल की प्रेजेंस में, और क्या करवा रहे हो, इसका कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हो H2 के साथ। तो आपको ये ध्यान रखना है निकल प्लेटिनम पैलेडियम ये मेटल आए और H2 के साथ रिएक्शन हो, तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म होती है वो वाली मैकेनिज्म कौन सी होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, बस यही मेरे को अंडरस्टैंड करवाना आपको। यहाँ पर जो मैकेनिज्म का जो टाइप है या मैकेनिज्म की जो थीम है कौन सी होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन करना, आपको रेडिकल का फॉर्मेशन करना। अब देखो रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे करना है, ये वाला बॉन्ड का ब्रेकडाउन करना है,
ये जैसे बॉन्ड का ब्रेकडाउन किया तो यहाँ पर एच रेडिकल और यहाँ पर भी क्या बन गया एच रेडिकल। यहाँ से जो आपकी केवल एक बॉन्ड मीनिंग जो पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक डाउन करना है तो यहाँ पर भी क्या जाएगा रेडिकल और यहाँ पर भी क्या आ गया आपके कार्बन पर भी क्या आ गया रेडिकल, मीनिंग होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करना। अब देखो इस कार्बन रेडिकल हाइड्रोजन रेडिकल के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या बन जाएगा CH बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन रेडिकल और इस वाले हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, क्या बन जाएगा OH बॉन्ड, और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट इंपोर्टेंट है CH3 एजिट आएगा, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये तो एजिट है। अब ये वाला रेडिकल इस वाले रेडिकल से कंबाइन हो गया, रेडिकल रेडिकल के बीच में किसका फॉर्मेशन हो गया बॉन्ड का। सेम टाइप से डबल बॉन्ड, देखो एक पाई बॉन्ड का तो मैंने क्या कर दिया होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रेडिकल इस हाइड्रोजन रेडिकल के साथ कंबाइन हो गया, रेडिकल रेडिकल के बीच में किसका फॉर्मेशन हो गया बॉन्ड का फॉर्मेशन। मीनिंग यहाँ पर भी क्या बन गया CH3 CH2OH, इसी को और किस फॉर्म में लिख सकते हो आप, ये वाली स्ट्रक्चर किसके इक्वल है आपके, ये वाली स्ट्रक्चर इक्वल है आपके CH3 CH2OH। मीनिंग क्या बन गया एल्कोहल बन गया। ये एक आपका कार्बोनिल था, कार्बोनिल को आपने किस में कन्वर्ट कर लिया है एल्कोहल में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन अब की बार जो आपने एल्कोहल में कन्वर्जन किया ये किसके थ्रू किया है, निकल प्लेटिनम पैलेडियम, कोई भी मेटल का यूज कर सकता है। और हाइड्रोजिनेशन, यहाँ पर मैकेनिज्म कौन सी होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, कार्बोनिल का एक पाई बॉन्ड का ब्रेक डाउन करके रेडिकल का फॉर्मेशन कर लो और हाइड्रोजन वाला होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करके रेडिकल का फॉर्मेशन करो, रेडिकल रेडिकल का कॉम्बिनेशन करके क्या किसका फॉर्मेशन करो तो बॉन्ड का, तो मीनिंग एल्डिहाइड कीटोन वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे एल्कोहल में। क्लियर है, तो ये बातें इंपोर्टेंट थी। एक तो मैकेनिज्म लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और जो सोडियम बोरोहाइड्राइड उसकी मैकेनिज्म दोनों की सेम है। वहां पर ये ध्यान रखना ऑक्सीजन के ऊपर जो प्रोटोन आता है वो किससे आता है सॉल्वेंट से, और कार्बोनिल वाले कार्बन के पास जो प्रोटोन आता है वो कहां से आता है रिएजेंट से। क्लियर है, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूं, देखो इसका भी शॉर्ट फॉर्म बना देता हूं आपके लिए। तो आपको ये ध्यान रखना अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड हो। अब देखो ये वाली मैकेनिज्म तो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर जो आपको हिंट मिलेगा वो हिंट क्या है वो इंपोर्टेंट है, और आपको यही ध्यान रखना ट्रिक बता रहा हूं मैं अब रिएक्शन के लिए, एग्जाम में किस टाइप से आपको रिएक्शंस को सोल्व करना उसके लिए क्या बता रहा हूं ट्रिक बता रहा हूं। तो आपको ऑलवेज कीप इट इन माइंड क्या कि जो भी आपका फॉर्मेल्डिहाइड, सबसे पहले आपको ध्यान रखना कौन सा फॉर्मेल्डिहाइड, ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का एल्डिहाइड है जिसकी स्ट्रक्चर क्या होती है HCHO, ये स्ट्रक्चर होती है HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। अगर फॉर्मेल्डिहाइड आपको गिवन है और फॉर्मेल्डिहाइड का क्या करवाते हो आप रिडक्शन, क्या करवाते हो रिडक्शन, तो यहां पर आपके पास जो एल्कोहल बनेगा वो कौन सा बनेगा मेथेनॉल बनेगा। कौन सा एल्कोहल बनेगा मेथेनॉल बनेगा। क्लियर है, इसी टाइप से अगर मान लीजिए आपके पास क्या गिवन है एल्डिहाइड गिवन है, क्या गिवन है आपके पास एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का मीनिंग क्या हो गया कोई भी आपके पास RCHO हो गया। एल्डिहाइड का अगर आप क्या करवा रहे हो रिडक्शन करवा रहे हो तो एल्डिहाइड की रिडक्शन में आपको मिलेगा तो एल्कोहल, लेकिन एल्कोहल का टाइप कौन सा होगा 1 डिग्री एल्कोहल, मीनिंग आपको मिलेगा यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इसी टाइप से मान लीजिए आपके पास क्या हो कीटोन गिवन है, कीटोन का मीनिंग क्या हो गया RC≡O, और इधर भी क्या जाएगा एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। अगर आप कीटोन का क्या करवाते हो रिडक्शन, कीटोन का क्या करवाते हो रिडक्शन, तो इस वाली कंडीशन में एल्कोहल तो मिलेगा, लेकिन एल्कोहल कौन सा मिलेगा 2 डिग्री एल्कोहल, मीनिंग सेकेंडरी एल्कोहल। तो ये वाली ट्रिक ध्यान रखनी है आपको, डायरेक्ट ट्रिक ध्यान रखनी है कि जब भी आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड गिवन है और यहाँ पर कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लिख दे, रिड्यूसिंग एजेंट का मीनिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड दे दे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या निकल प्लेटिनम पैलेडियम हाइड्रोजन, तो इन तीनों में से कोई भी रिएजेंट आ जाए तो डायरेक्ट आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए फॉर्मेल्डिहाइड मिथेनॉल में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड वो 1 डिग्री एल्कोहल बनाएगा और कीटोन वो कौन सा बनाएगा 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है रिडक्शन से रिलेटेड, उन पॉइंट को अपन अंडरस्टैंड करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या बनेगा, अभी जो अपन देख कर आए मोस्ट पॉइंट है ये वाले, तो इनको ध्यान रखना थोड़ा सा। मोस्ट पॉइंट जो भी आपका रिडक्शन पढ़ा है आपने कार्बोनिल कंपाउंड का,
उसके कुछ मोस्ट पॉइंट है। तो अभी तक आपने जो देखा है, देखो पिछली वाली स्लाइड में भी आपने देखा था कि जो अगर आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है तो वो मिथेनॉल में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड है तो वो 1 डिग्री अल्कोहल में जाएगा, और अगर कीटोन ले लिया तो वो किस में जाएगा, आपके 2 डिग्री अल्कोहल में। नहीं, आप इसके रिडक्शन के थ्रू कभी भी क्या बना सकते हो, 3 डिग्री अल्कोहल बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते। तो पहला पॉइंट तो आपके यही बन जाएगा कि जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करके आप 3 डिग्री अल्कोहल को जनरेट नहीं कर सकते। तो क्या स्टेटमेंट बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। जो भी 3 डिग्री अल्कोहल आप उसका प्रिपरेशन नहीं कर सकते, 3 डिग्री अल्कोहल कैन नॉट बी prepared by the reduction of carbonyl compound, by the reduction of carbonyl compound, by the reduction of carbonyl compound। जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है उनका रिडक्शन करके आप 3 डिग्री अल्कोहल का जनरेट नहीं कर सकते। पहला पॉइंट तो ये बन गया इंपॉर्टेंट। सेकेंड वाला पॉइंट देखो, रिड्यूसिंग नेचर का ध्यान रखना आपको। तो रिड्यूसिंग नेचर या जो रिड्यूसिंग जो टेंडेंसी होती है, देखो आपके पास 2 रीजन दिए थे उसने जो इंपॉर्टेंट थे मेटल वाले, सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो कीप इट इन माइंड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हैविंग मोर रिड्यूसिंग पावर देन सोडियम बोरोहाइड्राइड। नहीं, अगर इन दोनों की अपन कंपैरिजन करें तो कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। थर्ड वाली जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये वाली बात है सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी टाइम आपके IIT और नीट एग्जाम में भी आती है और आपके RBC CBSE एग्जाम में भी आती है। देखो क्या बोलते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड है मीनिंग NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन नॉट रिड्यूस। ये वाला क्या होता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन नॉट रिड्यूस एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव, जो भी आपके एसिड है या एसिड के डेरिवेटिव्स है इनको रिड्यूस नहीं करता है। रिडक्शन कौन नहीं करता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन ही आपको ध्यान रखना है, एक्सेप्ट एसिड क्लोराइड। मीनिंग जो ये आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये केवल इस एसिड क्लोराइड, इस वाली स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन, एसिड क्लोराइड। नहीं, ये जो आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये केवल एसिड क्लोराइड को ही क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। इसके अलावा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, उनका रिडक्शन नहीं कर सकता है। तो ये वाला पॉइंट भी आपके बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। जैसे आपको एक एग्जांपल मेंशन करा देता हूं इसी से रिलेटेड। ये देखो एग्जांपल यही हो गया, ये आपको मेंशन कर दिया, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड हो और इधर आपको मेंशन कर दिया Cl। देखते हैं आपको पता चल गया CH3 C डबल बॉन्ड हो Cl मीनिंग क्या हो गया, एसिड क्लोराइड। देखो ये वाली स्ट्रक्चर आगे COCl, COCl इसको क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड। और आपको जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन सा दे दिया, सोडियम बोरोहाइड्राइड मीनिंग NaBH4। आपको पता चल गया सोडियम बोरोहाइड्राइड है, क्या करेगा, यहाँ से हाइड्राइड प्रोवाइड करवाएगा, इस पर अटैक करेगा, क्लोरीन को गोज आउट कर देगा, और साथ में आपको तो सीधा सा ध्यान रखना है रिड्यूसिंग एजेंट है, मीनिंग एसिड क्लोराइड को भी किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में। यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 और 2, तो 2 कार्बन का आप अल्कोहल बना दीजिए। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2, और अल्कोहल के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या चाहिए, OH। क्लियर है। अगर आपको यही रिएक्शन मेंशन कर दे नेक्स्ट के अंदर, CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर दे दिया आपको OH, और सेम रिएजेंट प्रोवाइड करवा दे, मीनिंग आपको मेंशन कर दिया यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड, और आपसे पूछ लिया प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो ये इसलिए मैंने स्टार लगाकर मेंशन किया, सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन नॉट रिड्यूस एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव एक्सेप्ट एसिड क्लोराइड। इसको तो रिड्यूस कर देगा, लेकिन ये क्या है, आपके एसिड है। अभी पिछले वाली स्लाइड में, प्रीवियस स्लाइड में बताया कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्लियर है। और एसिड और एसिड डेरिवेटिव को सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज सोडियम बोरोहाइड्राइड इज ए माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर क्या होगा, नो प्रोडक्ट, यहां पर एल्कोहल मत बना देना, अदरवाइज बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, आपके सोडियम बोरोहाइड्राइड एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करता है। क्लियर है।
अब देखो लास्ट पॉइंट देखते हैं अब इसके बारे में। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने अभी बताया, अगर ये मेटल आ जाती है, मेटल कौन कौन सी थी आपके, तो ध्यान रखना आपको निकल मेटल दे दे, अदरवाइज आपको प्लेटिनम प्रोवाइड करवा दे, अदरवाइज पैलेडियम, और साथ में क्या दे दे H2। तो यहाँ पर मैकेनिज्म पूछता है, यहाँ पर जो हाइड्रोजनेशन है वो कौन से मैकेनिज्म के थ्रू होता है, मैंने आपको पहले ही मेंशन करा दिया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मीनिंग यहाँ पर जो रिडक्शन होगा किसके थ्रू होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कार्बोनिल में के अंदर आपको कार्बोनिल का पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन करना है, हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक डाउन करके रेडिकल बनाना है, और रेडिकल का क्या करना है आपको कंबाइन करा देना, और किसका फॉर्मेशन कर देना आपको फॉर्मेशन कर देना है वहां पर एल्कोहल का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रिडक्शन से रिलेटेड, किस टाइप से रिडक्शन होता है। अब देखिए नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर मूव करते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट वाला पॉइंट, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। अब देखो रिडक्शन वाला ही पॉइंट चल रहा है। पहले तो अपन ने रिडक्शन देखा था किसका, अपन ने देखा था एल्डिहाइड और कीटोन का। अब अपन बात किसकी करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर की। क्लियर है, तो आपको यहाँ पर सीधा ही पहले माइंड में क्लिक हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर दोनों ही क्या होते हैं, आपके एसिड के डेरिवेटिव है। नहीं, यहाँ पर आप कौन सा रिएजेंट यूज में नहीं ले सकते, सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज नहीं कर सकते। तो देखो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड पहला पॉइंट देखेंगे आप। तो देखो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल इन एक्सीलेंट यील्ड्स बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये मैंने पहले भी नोट लिखवा दिया आपको प्रीवियस स्लाइड में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको ऑलवेज ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है, यही तो होती है। देखो किस टाइप से स्ट्रक्चर होती है कार्बोक्सिलिक एसिड, R(C)O और OH, इसी को क्या बोलते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हो। लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड और H2O, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका रिडक्शन करना है। रिडक्शन करने पर किसमें कन्वर्ट होगा, एल्कोहल में। और एल्कोहल भी कौन सी यील्ड के अंदर मिलता है आपको, एक्सीलेंट यील्ड के अंदर आपको एल्कोहल ऑब्टेन होता है। ये आपका एसिड था और आपने एसिड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू कन्वर्ट किसमें कर दिया, एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये किस टाइप से मैकेनिज्म होती है, इसको अभी नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाकर मेंशन किया है। क्या पॉइंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज एन एक्सपेंसिव रिएजेंट, मीनिंग बहुत ही महंगा आता है ये वाला एक्सपेंसिव रिएजेंट, एंड देयरफॉर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग स्पेशल केमिकल्स ओनली। Commercially, acids are reduced to alcohol by converting them to the esters. मीनिंग क्या करना आपको, जब भी आपको एसिड को एल्कोहल में कन्वर्ट करना, तो पहले क्या करना, आपको एसिड को कन्वर्ट करेंगे किसमें, अपन एस्टर में। फिर एस्टर का क्या कर देंगे, रिडक्शन करके अपन किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, एल्कोहल में। तो ये बोल रहा है कमर्शियली एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू एल्कोहल्स बाय कन्वर्टिंग देम टू द एस्टर्स followed by their reduction using hydrogen in the presence of catalyst, मीनिंग इसको क्या बोल देंगे, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन बोल देंगे। तो यहाँ पर देखो ये तो क्या हो गया एसिड और ये क्या हो गया एल्कोहल। ऑलवेज माइंड में आपको ध्यान रखना है कि जब भी एसिड और एल्कोहल रिएक्शन करता है, किसका फॉर्मेशन होता है, आपके एस्टर का फॉर्मेशन होता है। और फिर क्या करना आपको, एस्टर का क्या कर देना है, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, और उसको किसमें कन्वर्ट करना आपको, एल्कोहल में। किस टाइप से रिएक्शन हुई है उसको अंडरस्टैंड करते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में। तो ये देखिए नेक्स्ट वाले पॉइंट के अंदर ये लीजिए, आपके पास मेंशन किया था अभी इसने एसिड। एसिड का मीनिंग क्या हो गया, R(C)O और OH। क्लियर है, तो उसने यही बोला कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका क्या करना है, पहले एस्ट्रिफिकेशन। और एस्ट्रिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है, मैंने अभी बताया, जो एल्कोहल है उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो, एस्टर के साथ। देखो ROH, ये तो क्या हो गया आपका एल्कोहल हो गया। क्लियर है यहाँ तक। और RCOOH, ये क्या हो गया आपका एसिड, मीनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। और अभी मैंने बोला जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर रिएक्शन करते हो, ऑलवेज किसका फॉर्मेशन होता है, आपके एस्टर का। मीनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जब रिएक्शन करेगा, ऑलवेज फॉर्मेशन किसका होगा, एस्टर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर क्या, कि जब भी आपको एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन आप कंप्लीट करवाते हो, तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो कहां से जाएगा, एसिड से, और हाइड्रोजन कहां से जाएगा, आपका एल्कोहल से। नहीं, एल्कोहल से तो हाइड्रोजन और आपका एसिड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
कौन सा ग्रुप चला जाएगा यहाँ से H2, नहीं क्या रिमूव हो गया -H2। किस किस के बीच में देखो बॉन्डिंग बन जाएगी, R सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड और एज इट आ गया ये सिंगल बॉन्ड, ये लीजिए सिंगल बॉन्ड किससे अटैच होगा, O से, तो यहाँ पर हो गया आपके R O R डेस। और देखो C डबल O R को क्या बोलते हो, एस्टर ग्रुप, मीनिंग जो आपका एल्कोहल और एसिड की रिएक्शन के रिजल्टेंट किसका फॉर्मेशन हो गया, एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। फिर नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्या बोला, जो भी आपका एस्टर बना है इस एस्टर का क्या करवा दो, हाइड्रो कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन करवा दो। क्या करवा दो इसका, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। तो जैसे ही कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन होगा, ये वाला देखो यही वाला पॉइंट मेंशन कर रखा है इसने, ये लीजिए लास्ट में क्या बोला है, कैटालिस्ट मीनिंग कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन के थ्रू कैटालिस्ट का यूज करना है और हाइड्रोजिनेशन करवा दो, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कोहल का। अब देखो किस टाइप से हो जाएगा, यहां पर क्या क्या बन जाएगा, R CH2 OH प्लस R डेस OH, दोनों ही क्या बन गया आपके कैटा एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटालिस्ट। बस ये ध्यान रखना, ये रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है, नहीं देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन किया, इधर भी H इधर भी H, ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन किया, इधर भी H और इधर भी H, तो क्या बन गया आपके कितने हाइड्रोजन के मोल रिक्वायरमेंट है, 2 हाइड्रोजन के मोल रिक्वायरमेंट है। किस टाइप से बना है, देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन कर देना। क्लियर है, तो मीनिंग इधर भी हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन आ गया, एक पाइप बॉन्ड यहां से ब्रेक डाउन कर देना। क्लियर है, मीनिंग इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा, RCH2OH प्लस R डेस OH, मीनिंग किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपके एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब लास्ट एक पॉइंट और बचता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है,